हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बताऊंगा। एंड्रॉइड की ऐप है जो कि एक स्टूडेंट के काम आएगी, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आपके काम आएगी, अगर आप सेल्समैन हैं तब भी आपके काम आएगी, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो भी आपके काम आएगी। उस ऐप का नाम है कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने फोन से कोई भी कॉल कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रख सकते हैं ऑडियो के रूप में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपने किसी टीचर को फोन किया और किसी क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछा, तो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो जैसे ही वो आंसर देंगे वो सारी की सारी चीजें आप एकदम से याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, उसका ऑडियो जो है वो आपके मोबाइल फोन में सेव रहेगा ताकि आप उसको बार बार सुन के समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला था। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अगर अपने क्लाइंट से डील करते हैं तो क्लाइंट से डील करने में क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप फोन में एक बार में नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आपको उनको समझना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट उसने बताई है आपको फोन में, आप उसको बार बार सुन के उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपना जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं तो इसको बहुत यूज करता हूँ। और अगर आप सेल्समैन हैं और आप किसी को सेल कर रहे हैं, कोई चीज फोन में कर रहे हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने उससे क्या क्या बात करी थी, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कॉल करेंगे तो आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपकी जो सेल है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अगर मान लीजिए आपके बॉस ने आपको फोन करके कुछ बोला है, कुछ काम करने को बोला है, और बाद में वो उस चीज से बोल रहे हैं कि मैंने ये नहीं बोला था आपको मैंने ये नहीं बोला था, तो उसका क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा ताकि आप अपने बॉस को दिखा सकते हैं कि सर आपने बोला था इसलिए मैंने ये काम किया है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फोन की कॉल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर ये इमेज है इसमें जैसी होवर लेके आएंगे तो ये सब्सक्राइब बटन आ जाएगा, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐप के बारे में, दोनों के अपने अपने कुछ कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसके हिसाब से अपने यूज कर लीजिए। तो दोनों ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ये कॉल रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद दूसरी जो ऐप है उसमें मैं बताऊंगा आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड फोन में। तो आप गूगल प्ले में जाके कॉल रिकॉर्डर डालेंगे तो ये देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, एक पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा। आप अपने आइकन से पहचान लीजिए। ठीक है, इनका आइकन जो है वो दोनों के डिफरेंट है। तो इसके बाद मैंने इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैक वाले को खोलते हैं, कॉल रिकॉर्डर को, इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका इंटरफेस है। ठीक है, तो ये देखिए जितनी भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब जितनी भी कॉल करेंगे उसका सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आपका मेंटेन होते हुए चला जाएगा स्टैक के रूप में, एक के ऊपर एक। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाएगा कि कितने मिनट की कॉल हुई है, और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये प्ले होने शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो 3 लाइन्स हैं इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं। रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे तो आप यहीं पर आ जाएंगे। अगर आप सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो आपके पास इसकी सेटिंग खुल जाएगी। तो सेटिंग में आपके पास क्या क्या है, ये देखिए इनेबल नोटिफिकेशन है, ये आपको नोटिफिकेशन देगा जैसी कोई कॉल क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और उसके बाद ये आपसे, अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये आपसे हर बार पूछेगा कि इस कॉल को सेव करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आप किसी भी फॉर्मेट में फाइल सेव कर सकते हैं, MP3 में, 3GB में, या MP4 EG4 में। तो सबसे जो बढ़िया ऑप्शन होता है MP3 होता है, तो इसको MP3 सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट होता है, ये हर किसी चीज में चल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास है ऑडियो सोर्स का ऑप्शन। ऑडियो सोर्स में आप इसको बता सकते हैं कि जो ऑडियो इसने रिकॉर्ड करना है उसका सोर्स क्या होगा, फोन लाइन है, माइक है, ओन वॉइस है या अपोनेंट वॉइस है, इनमें से कोई भी इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं और उसके बाद फिर से यहीं पर 3 लाइन में क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास है स्टोरेज का ऑप्शन। स्टोरेज की, इसको स्टोर कहाँ करना है, तो स्टोरेज में जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये आपको स्टोरेज के बारे में बता रहा है। अगर आपको यहाँ चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको स्टोरेज में चेंज कर सकते हैं। आप इसका पाथ दे सकते हैं कि जहां पर आपने इसको सेव कराना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑटोमेटिक क्लीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं कि इसने क्लीन कब करना है इसको, मतलब सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है वो कब डिलीट कर देनी है।
मतलब जो 2 दिन पुरानी है, 1 हफ्ते पुरानी है, 2 हफ्ते पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, तो ये अपने आप इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 3 लाइन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का एक ऑप्शन है। सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या है कि जो भी रिकॉर्डिंग है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइव के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ताकि जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा वो आपकी ड्राइव में, अगर आप ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं तो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा ड्रॉप बॉक्स क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, और गूगल ड्राइव मैंने बता रखा है, वो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये जो दोनों इसमें हैं, ये क्या है, ये प्रो के लिए हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा उसमें आपको इसको खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं और हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ छूट गया इधर पे? हाँ, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है पासकोड, पासकोड आपको वो वाली एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। पासकोड क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन खोलेगा तो उससे पासवर्ड पूछेगा, तो उस पासवर्ड में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और ये आपसे पूछ रहा है पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए, तो हम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद री एंटर करने को बोल रहा है, कंफर्म करेगा ये, तो जो पासकोड है वो सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपके पास मिल जाता है कि अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपका फोन आपका खो गया है कहीं, और आपकी जो इम्पोर्टेंट जो उसमें रिकॉर्डिंग है वो आपकी कोई ले ना ले, तो जैसी कोई 10 बार इसको क्या करेगा, गलत पासकोड डालेगा, तो ये रिकॉर्डिंग सारी जितनी भी है वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी अगर आप इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें है। ठीक है, अब हम दूसरे में जाते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं इस वाली ऐप में। ये वाली ऐप काफी अच्छी है, मैं भी इसको यूज करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। जैसे इसमें क्लिक करा तो ये इसका होम पेज खुल गया। इसमें देखिए आपके पास 2 टैब हैं, एक इनबॉक्स है और एक सेव है। इनबॉक्स में वो सारी की सारी कॉल डिटेल्स होंगी जो भी आपने कॉल कर रखी है करंटली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव में वो होंगी जो आपने सेव कर रखी है। तो सेव में क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे हमने दो रिकॉर्डिंग जो है हमने सेव कर रखी है अपनी ड्राइव में। देखिए ड्राइव का आइकन भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आप अपनी सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग में जैसे क्लिक करा तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, देखिए रिकॉर्ड। अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हर कॉल क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, चाहे आप कॉल कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है क्लाउड का, जो मैंने इससे पहले वाली ऐप में बताया था आपको कि उसमें पेड में है। तो इसमें क्या है, फ्री में अवेलेबल है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं या फिर ड्रॉप बॉक्स में। तो आप गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में से कुछ भी सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइज, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आता है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि टर्न ऑन या टर्न ऑफ ये सेलुलर डेटा वार्निंग। अगर आप अपने मोबाइल नेटवर्क का डेटा यूज कर रहे हैं तो उस समय ये आपको नोटिफिकेशन देगा अगर आप इसको ऑन कर देंगे, चेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वाईफाई ऑनली है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये तभी सिंक्रोनाइज करेगा, तभी आपकी गूगल ड्राइव में डेटा अपलोड करेगा, मतलब रिकॉर्डिंग अपलोड करेगा जब आप क्या होंगे, वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होंगे। उसके बाद ऑटो सेव टू क्लाउड में क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है ऑडियो सोर्स। आप इसको बता सकते हैं कि आपने ऑडियो सोर्स कौन सा लेना है। जैसे उसमें माइक, उसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें माइक, वॉइस कॉल, वॉइस कम्युनिकेशन, तो इसमें बहुत सारे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है फाइल टाइप। फाइल टाइप में ये जो 3GP और क्या होता है, वेब जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज है, तो इसमें से कोई भी आप इनको यूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है थीम। तो इसकी थीम जो है दो है, एक लाइट है और एक क्लासिक है। तो लाइट में ये सब लाइट दिखता है और क्लासिक को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, तो आप इसको यूज करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है शो सब्जेक्ट। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके होम में दिखाएगा जो भी आप सब्जेक्ट सेव करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी सेटिंग आप देख सकते हैं। इनबॉक्स साइज आप सेट कर सकते हैं कि आपके इनबॉक्स में का जो मैक्सिमम साइज होगा वो कितना होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी सेटिंग्स आप देख लीजिए। रिकॉर्ड वॉल्यूम, ये सारी की सारी आप देख लीजिए, बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉल को करके देखते हैं। कस्टमर केयर को कर लेते हैं कॉल। जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आप अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये देखिए कॉल रिकॉर्डर, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, स्टॉप रिकॉर्डिंग,
मेक नोट और क्लोज। अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोट बनाना है इस कॉल से संबंधित तो आप मेक नोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंपोर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसका कुछ आउटकम निकल गया या किस रिगार्डिंग आपने इसको कॉल कर रखी है, तो जैसे हम इसको अभी डाल देते हैं हाय और सब्जेक्ट में डाल देते हैं हेलो डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर से कॉल को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हैंग अप कर देते हैं इसको और फिर हम यहाँ से फिर से सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जैसे ही हम आ गए तो यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डिंग में दिखाएगा, यहाँ सेव्ड में ये देखिए क्या है, एक कॉल 1 मिनट 9 सेकंड की आपने कॉल कर रखी है और इसका जो टाइटल आपने सब्जेक्ट आपने डाला था हाय। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्ले हो रहा है, इसको पॉज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपने इसमें नोट में चेंज करना है, ठीक है, इसको जो भी आपने नोट डाला था उसको एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पर से क्लिक करके, जो भी आपने इसको करना है। तो अभी हमने इसको कुछ नहीं करना है, हम बाहर आते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसमें क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने शेयर करना है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आपके पास और ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर को ये रिकॉर्ड ही ना करे तो यहाँ पर डोंट रिकॉर्ड दिस कॉन्टैक्ट को क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा इस कॉन्टैक्ट को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके होम में और हम इसको सिंक्रोनाइज करके गूगल ड्राइव में भेज देते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में चले गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लाउड में जाते हैं और यहाँ पर से जैसे सिंक्रोनाइज में करेंगे तो ये हमारे गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। सिंक्रोनाइज कर रहा है तो ये सिंक्रोनाइज हो गया। अब हम अपनी गूगल ड्राइव में जाके चेक करते हैं इसको। तो गूगल ड्राइव है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। तो यहां पर गूगल ड्राइव में आपके देखिए एक फोल्डर बन जाता है ऑटो कॉल रिकॉर्डर में। तो हम इसमें क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो 16 तारीख के फोल्डर में बन के आ जाएंगे। तो ये अपने आप फोल्डर क्रिएट कर देता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो अभी हमने रिकॉर्डिंग करी है वो रिकॉर्डिंग क्या हो गई है, अभी अभी सेव हो गई। देखिए 8:09 PM पे, देखिए 8:11 हो रहा है, तो 2 मिनट पहले ये क्या हुई, ऑटो सिंक्रोनाइज हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर ये देखिए लाइक बटन होगा, इस लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित फ्री में टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल सीखने के लिए हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।